नमस्कार साथियों, यूपीएससी मास्टर में आप सभी का स्वागत है। द्वितीय विश्व युद्ध का शंखनाद हो चुका था। वायसराय लिनलिथगो उसमें भारत के शामिल होने की घोषणा भी कर चुके थे और इसके विरोध में कांग्रेस 8 प्रांतों से त्यागपत्र दे चुकी थी। 8 प्रांतों से त्यागपत्र दिए जाने के उल्लास में मुस्लिम लीग डॉक्टर अंबेडकर के साथ मिलकर 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस भी मना चुकी थी। अब मुस्लिम लीग कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार पर अपना दबाव बढ़ाना चाहती थी ताकि भविष्य में ये दोनों बिना किसी आनाकानी के इसकी मांगों को स्वीकार कर सकें। इसी को ध्यान में रखते हुए जब मार्च 1940 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ तो इसने पाकिस्तान का प्रस्ताव रखा, जिसकी चर्चा हम इस लेक्चर में करने वाले हैं। इस लेक्चर में हम ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं कि पाकिस्तान राष्ट्र की जो मांग है वो किस सिद्धांत के तहत की गई, अर्थात द्विराष्ट्रवाद का सिद्धांत क्या था। हम जानेंगे पहली बार मुस्लिम राज्य की मांग किसने रखी और मुस्लिम लीग ने इसे कब स्वीकार किया, और फिर हम चर्चा करेंगे कि क्या वास्तव में मुस्लिम लीग भारत विभाजन चाहती थी और एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान का निर्माण चाहती थी। द्विराष्ट्रवाद से मतलब है मुस्लिम लीग एक समय में आकर इस बात में आस्था रखने लगी थी कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग संस्कृति हैं और इन दोनों के लिए अलग अलग राष्ट्र होना चाहिए, तभी इनका सहअस्तित्व स्वीकारा जा सकता है, अन्यथा नहीं। मोहम्मद इकबाल ने सर्वप्रथम पाकिस्तान राष्ट्र की मांग की इसी सिद्धांत के तहत 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में। ये वही मोहम्मद इकबाल हैं जिन्होंने लिखा है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इनका उल्लेख जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भी किया है और लिखा है कि जब उनकी मुलाकात मोहम्मद इकबाल से हुई थी तब उन्होंने कहा था कि आप एक देशभक्त और जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं। द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत पर सहमति दर्शाते हुए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली और उनके मित्रों ने नाउ एंड नेवर नाम की एक पत्रिका संपादित की 1933 और 1935 में। केवल 2 ही बार ये पत्रिका प्रकाशित हुई है। इस पत्रिका में इन्होंने एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की और कहा पंजाब, अफ़गान प्रांत, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान, इन्हें मिलाकर एक अलग मुस्लिम राष्ट्र होना चाहिए और इसका नाम पाकिस्तान होना ही चाहिए। इन दोनों ही विचारों को मुस्लिम लीग के कद्दावर नेताओं ने सन की विद्यार्थी और कवि का विचार मानकर अस्वीकार कर दिया था। जहां कांग्रेस स्वतंत्रता पर बल दे रही थी तो वहीं मुस्लिम लीग को ये लगने लगा था कि यदि भारत ब्रिटेन से आज़ाद होता है तो मुसलमानों के अधिकार सुरक्षित नहीं रहेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए मार्च 1939 में मुस्लिम लीग के 2 कद्दावर नेता जफरुल हसन और हुसैन कादरी ने अलीगढ़ योजना प्रस्तुत की और भारत का विभाजन 4 राष्ट्र में करने का सुझाव दिया। कहा कि पाकिस्तान, बंगाल, हैदराबाद और हिंदुस्तान में भारत का विभाजन होना चाहिए और ये कहा कि पाकिस्तान, बंगाल और हैदराबाद ये मुसलमानों के देश होने चाहिए जबकि हिंदुस्तान हिंदुओं का देश होना चाहिए। 1940 में मुस्लिम लीग के कद्दावर नेता मोहम्मद अली जिन्ना तत्कालीन वायसराय लिनलिथगो से मिले। लिनलिथगो ने इन्हें कहा कि ऐसी पार्टी को ब्रिटिश सरकार से सहानुभूति की आशा नहीं रखनी चाहिए जिसकी नीति विभाजनकारी है। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ और इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की। ये वो दौर था जब कांग्रेस स्वतंत्रता की बात एक के बाद एक करके उठाती जा रही थी। मुस्लिम लीग को यह भय सता रहा था कि स्वतंत्र भारत में कांग्रेस की सरकार बनेगी और कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी है तो वहाँ मुसलमानों के हित की अवहेलना की जाएगी। इस अधिवेशन में सिकंदर हयात खान द्वारा तैयार प्रस्ताव फजलुल हक ने पेश किया और इसका समर्थन किया खलीकुज्जमा ने। इस प्रस्ताव के तहत सिकंदर हयात ने उत्तरी पश्चिमी राज्यों को मिलाकर एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र की मांग की जहां मुसलमानों को विशेष अधिकार प्राप्त हों और उनकी अस्मिता सुरक्षित बनी रहे। ये प्रांत यही है, अर्थात वो चाहते थे कि एक ऐसा प्रांत बने ये कि यहाँ मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा के लिए उन्हें विशेष अधिकार प्रदान किए जाएं।
अर्थात मुस्लिम लीग अब तक केवल ये मान नहीं थी कि अगर भारत स्वतंत्र होता है तो स्वतंत्र भारत में इस वाले क्षेत्र को लगभग डोमिनियन स्टेट जैसी स्थिति प्राप्त हो। डोमिनियन स्टेट से तात्पर्य वही कि रक्षा, विदेश और संचार के जो अधिकार हैं वो व्यवस्था केंद्र में जाए, भारत देखे और बाकी मामलों में उसे सुरक्षित छोड़ दिया जाए। हालांकि इस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत को स्पष्ट रूप से स्वीकार नहीं किया था। अर्थात मुस्लिम लीग ने ये नहीं माना था कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग राष्ट्र हैं, उनका सहअस्तित्व ही स्वीकार किया था। अर्थात न विभाजन को स्वीकार किया था और न अलग पाकिस्तान राष्ट्र की मांग की थी। हालांकि एक क्षेत्र मांगा था कि वहाँ मुसलमानों के अधिकार बहाल रहने चाहिए। इस बात का अंदाज़ा आप इससे भी लगा सकते हैं कि सिकंदर हयात खां, इन्होंने मार्च 1941 में पंजाब असेंबली में व्याख्यान देते हुए कहा था कि यदि पाकिस्तान का अर्थ पंजाब में खालिस मुस्लिम राज हो तो उससे मेरा कोई सरोकार नहीं है। अर्थात वो यही चाहते थे कि एक अलग क्षेत्र बने, अलग राष्ट्र न बने। कालांतर में अपनी मांग को प्रभावी बनाने के लिए मुस्लिम लीग ने 23 मार्च 1943 को पहली बार पाकिस्तान दिवस भी मनाया ताकि कांग्रेस पर दबाव पड़ सके और मुसलमानों के हित सुरक्षित रखे जा सके। पर एक के बाद एक करके परिस्थितियाँ बदलती रही और इसी के चलते हम देखते हैं कि मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की भी मांग की, जिसकी हम कुछ समय पश्चात चर्चा करेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि मुस्लिम लीग आखिर चाहती क्या थी। इस संबंध में आपको एक प्रश्न का जवाब देना है। पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने प्रस्तुत की थी? रहमत अली, सिकंदर हयात खां, मोहम्मद अली जिन्ना या फिर फजलुल हक? कमेंट सेक्शन में जवाब ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, महाशक्ति भारत।